नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत सामान्य सी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु ये बीमारी अभी बहुत सारे लोगों में फैली हुई है और इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसे होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से बहुत ही आसानी से बिना एंटीबायोटिक या बिना हानिकारक किसी एलोपैथिक मेडिसिन के भी बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस, यानी मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा को। आप सामान्य भाषा में समझते हैं ये क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा ये आंखों के अंदर जो आपको सफेद सफेद पूरा जो हिस्सा दिखता है, इसमें किसी कारण से यदि लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाती है, यहाँ पर जलन होती है, दर्द होता है, या आंख से लगातार आंसू बहना, पानी गिरना या मवाद युक्त पानी गिरना, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में या लोकेलिटी में कहते हैं आंख आने की शिकायत, कि आंख आ गई है, या इसे आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पिंकिश आई या आई पिंक की बीमारी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके कारण क्या होते हैं? सामान्यतः दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल या वायरल कारणों से होता है। दूसरे नंबर पे एलर्जी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। आंख दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति में आंख आने की शिकायत होती है यानी कंजक्टिवाइटिस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली जो सबसे बड़े जिम्मेदार काज होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल और वायरल। जैसे अभी का जो मौसम होता है दोस्तों, यहाँ पर वायरल काज से लोगों की आंखों में दिक्कत होती है। ये जो बैक्टीरियल और वायरल काज होते हैं दोस्तों, जिसके कारण कंजक्टिवाइटिस की शिकायत होती है, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है, बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलती है। यदि किसी व्यक्ति जो कंजक्टिवाइटिस से परेशान है, उसकी आंखों से जो सिक्रेशन निकल रहे हैं, उसके संपर्क में कोई सामान्य व्यक्ति आएगा तो उसे भी कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो जाएगी। अब कंजक्टिवाइटिस के जैसे मैंने आपको कारण बताए कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, प्रदूषण से हो सकता है, धूल धुआं जाने से हो सकता है, या दोस्तों अस्वच्छ उंगलियों को कई बार जैसे काजल लगाते समय यूज़ करते हैं, इससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। प्रदूषित जल से आंखों को धो लिया, उससे भी हो सकती है। रसायन के संपर्क में आंखें आ गई, उससे भी हो सकती है। परंतु सबसे कॉमन काज होता है बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जी। तो अभी जो बारिश के सीजन में एक वायरल फीवर होता है, उसके बाद कंजक्टिवाइटिस की शिकायत होती है, ये मोस्टली होती है वायरल दोस्तों, इसलिए इसे आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो हुए कास। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत सामान्य से लक्षण है दोस्तों, आपने सभी ने अपने आसपास किसी न किसी व्यक्ति में ये लक्षण देखे होंगे। जो व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस से परेशान होता है, उसे आंखों में लालिमा बहुत तेज हो जाती है, आंखें पूरी लाल दिखने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। कुछ लोगों को आंखों में जलन के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी को ऐसा लग सकता है कि आंखों में बार बार कोई सुई सी चुभ रही हो, किसी को बार बार ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आंखों के बीच में कोई रेत का कण वगैरह जो है फंसा हुआ है, जो निकल नहीं रहा और बार बार आंखों के बीच में आ रहा है। बार बार उसका हाथ जो है आंखों पर जाएगा कि उस रेत के कण को बाहर निकालूं, जो वास्तव में है ही नहीं, केवल उसे अनुभूति होगी। आंखों में बार बार दोस्तों खुजली चल सकती है, आंखों से आंसू जैसा पानी भी लगातार बह सकता है, या आंखों से मवाद युक्त पानी भी बह सकता है। आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। ये सब दोस्तों सामान्य से सिम्टम्स होते हैं आंख आने के, यानी कि कंजक्टिवाइटिस के, जो अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। डेली कम से कम 5 से 7 मरीज कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो में बताई गई दवाओं का सेवन कीजिए, बहुत आसानी से आप इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस में हमें कुछ सामान्य जो सावधानियां उसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो, यदि हम कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो गए, जो लक्षण मैंने आपको बताया, ये लक्षण आपको आ रहे हैं, तो आपको दिन में 5 से 6 बार ठंडे पानी से आपको आंखों पर बार बार छींटे मारने। इससे आपको आंखों की लालिमा में, आंखों की जलन में, आंखों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आंख आपकी बार बार साफ होगी। दूसरी बात दोस्तों, यदि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा जलन कर रही है, आंखों में गर्मी बनी हुई है, आंखों पर सूजन है, तो आप आंखों की पलकों को बंद करके ऊपर से बर्फ से सिकाई भी कर सकते हैं। तीसरी बात का आप विशेष ध्यान रखें, आपको अपने पास बिल्कुल साफ कॉटन रखनी है। और जब भी आपकी आंखों में जलन हो, खुजली हो, या आपका मन करे कि आंखों में कुछ फंस रहा है, आंखों पर हाथ फेरना जरूरी है, तो बजाय कि आंखों को इन गंदी उंगलियों से छूने के बजाय आप साफ कॉटन से साफ करके उस कॉटन को फेंक दीजिए किसी अपने डस्टबिन में। ध्यान रखिएगा, आंखों को किसी संक्रमित तौलिए से नहीं पोंछना है, किसी बेकार से कपड़े से नहीं पोंछना है। या आपकी आंखें, आपके हाथ जो है, यदि किसी काम के बाद गंदे हैं तो उन हाथों से, उन उंगलियों से आपको अपनी आंखों को
नहीं पोंछना है। और एक दूसरे के तौलियों का भी यूज़ नहीं करना है, एक दूसरे के कपड़ों का भी यूज़ नहीं करना है जो एक दूसरे की आंखों के संपर्क में आई हो। तो इन सब सावधानियों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों कई सारे लोगों को कंजक्टिवाइटिस की शिकायत के दौरान फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी जब भी वो लाइट की तरफ, सूरज की तरफ या किसी भी प्रकाश की तरफ देखते हैं उनकी आंखों का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, आंखों की समस्या में वृद्धि हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको काले चश्मे का उपयोग करना है ताकि आपको लाइट उतनी तीव्रता से नहीं दिखेगा और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। इन सब सावधानियों का आप उपयोग कीजिए। साथ में जो मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूं इनका सेवन कीजिए। इसका अभी तक हमें नियर टू 100% रिजल्ट मिले हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस से परेशान होता है और किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो उसे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, उसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है और उसे एंटीबायोटिक ड्रॉप दिए जाते हैं। इन्हें लेने में दोस्तों कुछ ना कुछ समस्या का सामना आपको हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को प्रभावित करती है, आपके अंदर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है। तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हानि रहित है और बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिनों में आपको पूरी तरह से ठीक कर देगी। रिजल्ट इसके नियर टू 100% है। नियर टू 100% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, परंतु अभी तक हमने जितने लोगों को दिया है मुश्किल से कोई 1-2 ने मना बोला होगा, बाकी सभी को इसका फायदा होता है, इसलिए हम इसे नियर टू 100% बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में आंख आने की शिकायत के लिए जितने लक्षण मैंने आपको बताया, आंखों की लालिमा, आंखों की जलन, चुभन, आंखों में खुजली होना, गर्मी बढ़ना, आंसू आना या मवाद निकलना, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है। कुछ प्रमुख मेडिसिन की मैं आपसे चर्चा करूं तो पहली मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया में यदि आंखों में जलन हो, आंखों में लाली और आंखों से लगातार दोस्तों पानी बह रहा हो तो यूफ्रेशिया का यूज़ किया जाता है। पानी, गाढ़ा पानी जो बह रहा है उसके लिए। दूसरा दोस्तों आंखों के लिए यूज की जाती है एपिस्मेल। यदि आंखों में लगातार कुछ चुभने जैसा दर्द हो रहा हो, साथ में लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, प्रकाश से आपकी तकलीफें बढ़ रही हो, वहां पर एपिस्मेल का यूज होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा का। जितने भी लक्षण मैंने आपको कंजक्टिवाइटिस के बताए सभी लक्षणों को कवर करती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। फिर दोस्तों यूज होता है हिपरसल्फ का। यदि किसी व्यक्ति को आंखों में जलन, चुभन, इन सब के साथ आंखों से गाढ़ा मवाद युक्त सिक्रेशन निकलता है और उससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, दोस्तों वहाँ पर यूज़ होता है हिपरसल्फ। दोस्तों रूटा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि आंखों का दर्द बारीक काम करने से या आंखों पर प्रेशर देने से बढ़ जाता है, लालिमा वगैरह बनी रहती है, वहाँ पर हम देते हैं रूटा। बेलाडोना भी इसी प्रकार से एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि आंखों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा जलन हो, बहुत ज़्यादा चुभन हो दोस्तों, या बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द बढ़ गया हो तो वहाँ पर बेलाडोना का यूज था। एक और प्रमुख मेडिसिन होती है दोस्तों रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्ट टॉक्स को बारिश के मौसम में होने वाले सभी प्रकार की बीमारियों के लिए ब्रह्मास्त्र समझा जाता है। और बारिश के मौसम में यदि इस प्रकार की बीमारी होती है कि आंखों में लालिमा है, दर्द बना हुआ है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, इसके साथ साथ दोस्तों व्यक्ति के अंदर बेचैनी बनी हुई है, मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, आंख आई हुई है फिर भी अपनी लोकेशन बदल रहा है, सो रहा है तो बार बार करवट बदल रहा है, इस प्रकार से बेचैनी उसको यदि बनी हुई है तो ये रस्ट टॉक्स के लक्षण है। यहाँ पर हम रस्ट टॉक्स देंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको मुख्य मेडिसिन बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन यूज होती है, परंतु आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा ट्रीटमेंट बताता हूँ। आप इस मेडिसिन का अपने सभी मरीजों पर यूज कीजिए जो भी कंजक्टिवाइटिस की शिकायत को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो एलर्जी से हो, लगभग सबके सब दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको करना क्या, बस इस प्रकार से दो दोस्तों फाइल लेना है। एक ये जो फाइल है इसके अंदर दाने जो ग्लोबुल्स होते हैं होम्योपैथी में, वाइट जो दाने होते हैं ये भरे हुए हैं। इसके अंदर आपको 2 दवाएं मिलानी है। पहली मिलाएंगे आप यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा दोस्तों आप मिलाएंगे बेलाडोना 30 पोटेंसी में। यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा यूफ्रेशिया प्लस बेलाडोना। दोस्तों यूफ्रेशिया पिंकिश आई के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो बेलाडोना है वो यदि किसी व्यक्ति में कंजक्टिवाइटिस अपनी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे, यानी बहुत ही ज़्यादा लालिमा आ गई है, एकदम लाल खून जैसा उतर आता है आंखों में, इतनी ज़्यादा लाल हो गई है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हो, बहुत ज़्यादा आंखें गर्म लग रही हो, तो दोस्तों उसमें बेलाडोना भी हम मिलाते हैं। मतलब इसमें 2 दवाई मिलाएंगे, यूफ्रेशिया और बेलाडोना। मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। तो यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में इसमें डालेंगे, बेलाडोना 30 पोटेंसी में इसमें डालेंगे। और ये जो डब्बी बनी है इसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात, सभी मरीजों को एक जैसी देना है 2 साल से ऊपर।
2 साल से अंदर है दोस्तों तो आप 2-2 गोली 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद ये जो दूसरी डब्बी है दोस्तों, इसमें भी आपको 2 मेडिसिन मिलाना है। पहली मिलानी है अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कंजक्टिवाइटिस के सभी प्रकार के सिम्टम्स पर काम करती है, और दूसरी मिलानी है दोस्तों रस्टाक्स। रस्टाक्स इसलिए ताकि वो इस मौसम को कवर कर रही है, मतलब बारिश में जो भी हो रहा है सबको कवर कर रही है। इसका एक और बहुत अच्छा लक्षण होता है दोस्तों रस्टाक्स का, आंखों से जो पानी आता है वो गर्म होता है। मतलब आंखों से जब पानी निकलेगा तो मरीज को ऐसा लगेगा कि ये जो आंसू निकल रहे हैं ये गर्म निकल रहे हैं, इसका टेम्परेचर महसूस होगा। तो ये 2 दवाएं अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 और रस्टाक्स 30 जो है दोस्तों इस फाइल में मिलाई जाती है, और इसमें से भी 4-4 गोली सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार ली जाती है। फिर से एक बार बता देता हूँ, इसमें हम मिलाएंगे दोस्तों यूफ्रेशिया 30 और बेलाडोना 30, इसमें हम मिलाएंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 और रस्टाक्स 30, दोनों में से 4 गोली सुबह दोपहर रात, 4 गोली सुबह दोपहर रात, इस प्रकार से लेंगे। साथ में आपको दोस्तों एक आई ड्रॉप डालना बहुत जरूरी है, पर ये आई ड्रॉप बिल्कुल हानि रहित है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, होम्योपैथिक आई ड्रॉप है, और जो दवा हम आपको ओरली खिला रहे हैं उसी दवा से बना हुआ ये आई ड्रॉप है। इस आई ड्रॉप का नाम होता है दोस्तों यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। आप होम्योपैथी में किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा एसबीएल कंपनी का, पर आप किसी भी कंपनी का यूफ्रेशिया आई ड्रॉप ले सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लिए रामबाण दवा है, आंखों में डालिए, आंखों की जलन, लाली, चुभन तुरंत ही खत्म होती है, इचिंग भी कम हो जाती है। दोस्तों इसे डालने का तरीका भी सिंपल है, आप 1 से 2 बूंद दोनों आंखों में डालेंगे, एक बार दिन में एक बार रात में। ध्यान दीजिएगा, कई लोग सोचते हैं कि यदि हमारी ये वाली आंख में प्रॉब्लम है, ये आंख आई हुई है, इसमें दोस्तों इन्फ्लामेशन है, सूजन है, लाली है, तो हम ये जो आंख नॉर्मल दिख रही है इसमें ना डालें। ऐसा ना करें, यदि आपको इस आंख में शिकायत हो तो आप इसमें भी डालेंगे और दूसरी आई में भी डालेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो कब दूसरी आंख में पहुंचेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इन तीनों दवाओं को एक साथ यूज कीजिए। कंजक्टिवाइटिस दोस्तों पूरी तरह से ठीक होगा, आप किसी भी मरीज को देकर देख लीजिए, उसे एलोपैथिक दवाओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।